आपण सुरू केल्यानंतरच्या तुमच्या प्रवासातील असे काही क्षण आहेत का जे तुम्हाला काहीतरी खूप शिकवून गेले असतील, किंवा असा एखादा प्रसंग जो तुम्ही शेअर करू शकता आमच्यासोबत? अ, ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर 2 कहना चाहूँगी। एक कुछ साल पहले की बात है। अ, हमारे एक स्कूल के अंदर पेरेंट्स सेशन चल रहा था, पेरेंट्स टीचर ट्रेनिंग हो रही थी। वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक थोड़ी बुजुर्ग औरत थी, वो हमारे ट्रेनर के पास आई। तो उसने कहा ट्रेनर को कि मैंने सुना है कि आप लोग वापस ये ट्रेनिंग, ये अवेयरनेस सेशन करने के लिए आप लोग कुछ दिन बाद वापस इस स्कूल में आएंगे। तो ट्रेनर ने कहा हाँ, हम लोग आएंगे। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो वो बोली कि क्या मैं वापस आ सकती हूँ आपके ये सेशन को अटेंड करने के लिए? तो ट्रेनर ने कहा पर आपने तो आज अटेंड कर लिया, आंटी जी आप वापस क्यों आना चाहेंगी? तो कहती है कि मैं 72 साल की हूँ, 72। आज तक मैंने किसी को सुना नहीं ये कहते हुए कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ वो मेरी गलती नहीं है। क्या मैं इसलिए वापस आ सकती हूँ ये सुनने के लिए आपसे कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये कहानी जब मैंने सुनी ट्रेनर से, मेरे मन को छू गई। मैं सोची कि 72 साल कोई एक व्यक्ति, चाहे वो औरत पुरुष हो, क्योंकि पुरुषों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ होता है, और इस प्रभाव के साथ वो भी अपना जीवन निकाल लेते हैं। पर 72 साल कोई जना इस प्रभाव के साथ रह रहा है और वो वापस बस इसी बात को सुनना चाहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इतनी सी बात बस। तो हम जैसी संस्थाओं को तो मतलब लाउड स्पीकर लेके कहना चाहिए सब जगह, पूरे भारत में, हर गांव में, देश के हर कोने में, विश्व के हर कोने में, कि नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमको उस ग्लानि, उस शर्म के साथ जीने की कोई जरूरत नहीं है कि हम कहीं जिम्मेवार थे। नहीं, हम नहीं हैं। हमारे बड़े जिम्मेवार हैं, बच्चे जिम्मेवार नहीं है अगर उनके साथ कोई भी तरीके का शोषण होता है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो एक वो जुनून आता है, और कभी किसी दिन पैशन, मैं कहूँगी किसी दिन थक जाती हूँ, सोचती हूँ कि अरे बहुत थक गई, तो बस ये याद करते हुए फिर खड़े हो जाती हूँ। मेरे ख्याल से ये टीम के लिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम इतनी डेटे गए। मैं आपको बताऊं, 35% लोग जो अर्बन में हैं वो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। 7% ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 साल से अर्बन में काम कर रहे हैं। तो उनका जो पैशन है इस इशू को लेके वो इतना ज़्यादा है। तो ये जर्नी जो है, ये हम उस सब मिल के ये काम कर रहे हैं। तो ये जो जुनून है वो इन सब चीज़ों से आता है कि भाई किसी को इसके प्रभाव के साथ पूरा जीवन नहीं निकालना पड़े, तो हम हीलिंग करें। और दूसरा कि ये बच्चे के साथ हो ही नहीं, तो हम प्रिवेंशन करें, रोकथाम करें, ताकि किसी बच्चे को के साथ ये हो ही नहीं। आई थिंक ये मेरे लिए ये एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसी कहानी है जो जो मुझे छू जाती है। और एक दूसरी है, ये भी शायद 3-4 साल पहले की बात है। एक तीसरी कक्षा के अंदर एक लड़की थी जिसने ट्रेनर से पूछा, 8 साल की, कि अर्पण की शुरुआत किसने की? तो ट्रेनर ने कहा कि पूजा तापड़िया उन्होंने शुरुआत की। और उस बच्ची ने कहा, अब वो 8 साल की है, आप सोचिए, और वो कहती है कि अच्छा, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, वो हमें नहीं जानती, वो कैसे हम बच्चों के लिए ऐसा सोच रही है और इतना सारा काम कर रही है, ये कैसे पॉसिबल है? And I felt that, and when that was shared with me, I felt that that was so beautiful. Like I felt कि अच्छा, बच्चे इतना सोचते हैं, and it's so sweet. कितने भोले हैं बच्चे। और हम बच्चों के लिए नहीं काम करेंगे, बच्चों के लिए नहीं जिएंगे जो हमारे आज है, और उनको हम एक सुरक्षित वातावरण नहीं देंगे हमारे घर में, हमारे नेबरहुड्स में, हमारे स्कूल्स में, तो हम क्या कर रहे हैं? Really. So I think these are some things that have really stayed with me, and मेरे लिए बड़े मोटिवेटिंग रहे।